तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। ये रास्ता तो बहुत ही खराब है। हाँ। लेकिन घर बहुत सुंदर है। अच्छा। रहने में बहुत मजा आएगा। डैडी, हमारा नया घर कैसा है? अरे बहुत ही सुंदर है। वहाँ मेरे खेलने की जगह तो है ना? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खेलने की जगह बहुत बड़ी है। जितना खेलने का मन करे उतना खेल लेना। या बड़ा मजा आएगा। लेकिन मेरा सामान? अरे तुम उसकी चिंता मत करना, हमारे पहुँचने से पहले हमारा सामान पहुँच गया। ओके डैडी, तो फिर गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे जल्दी पहुँचना है। लगता है अब हमें उड़कर जाना पड़ेगा। रंजन बेटा, दूध पियो। नहीं आयता, मुझे अभी काम है, मैं दूध नहीं पी सकता। अरे मेरे प्यारे पोते, इतना काम करने के लिए तो बहुत शक्ति की जरूरत होती है। ये दूध पी ले और देख,
तू सारे काम कैसे फटाफट कर सकेगा? सच आयता? हाँ। ये देख, मैं पी रहा हूँ। मेरा अच्छा बेटा, तेरा ये नया घर कैसा लगा बेटा? बहुत बढ़िया और सुंदर। आपने देखा हमारा कंपाउंड कितना बड़ा है? मैं वहाँ बहुत सारे गेम खेल सकता हूँ। लेकिन आयता, मैं खेल किसके साथ खेलूंगा? मेरे तो यहाँ दोस्त भी नहीं है। अकेले अकेले खेलना अच्छा नहीं लगता। अरे आज ही तो यहाँ पर आए हो, कुछ दिन में देखना यहाँ पर भी तेरे बहुत सारे नए दोस्त बन जाएंगे। मेरे नए दोस्त? हाँ, कोई तो आसपास मिल जाएंगे जो तेरे नए दोस्त बन जाएंगे, तेरे साथ खेलने आएंगे। तुझे तेरे नए दोस्त खुद ढूंढने पड़ेंगे। साहब। कौन? मैं नगेन। नगेन मतलब माली नगेन? जी साहब। अरे सुनती हो? जी इधर आओ तो। आज ही तुम्हें शांति मिलेगी। माली आया है, बात कर लो। नमस्ते मालकिन। तुम्हारे बारे में सेकिया ने मुझे बताया था। सुना है इस इलाके के तुम बहुत अच्छे माली हो। ऐसे कोई बात नहीं है साहब। मैं इस इलाके में 20 साल से हूँ। दरअसल मैं जब यहाँ आया था तब मैं बहुत छोटा था। यहाँ पर मिस्टर सहरिया नाम के एक बहुत बड़े अफसर थे। उन्होंने ही मुझे गांव से लाके यहाँ रखा था। तब ये इलाका पूरा जंगल से भरा हुआ था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ लोगों ने घर बनाना शुरू किया। मैं उनके घर के सारे काम कर लेता था और मुझे जब भी समय मिलता था मैं उनके बगीचे की देखरेख करता था और मैं तभी से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब मिस्टर सहरिया कहाँ हैं? साहब तो मेरी शादी के 1 साल बाद ही गुजर गए, लेकिन तब तक मुझे और 3 घरों में काम मिल चुका था। मैंने पास में ही एक छोटा सा मकान बनाया है, मैं वही रहता हूँ। और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा 14 साल का है और बेटी 7 साल की। बेटी के जन्म के बाद ही मेरी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो चल बसी। तब से बस हम तीनों ही एक साथ हैं। अच्छा, तुम एक बात बताओ, इतने सारे घरों में काम करने के बाद हमारे यहाँ काम कर पाओगे? जी साहब, काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं दिन भर काम कर सकता हूँ। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, आपके यहाँ भी करूंगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें हमारी जमीन दिखाती हूँ और कहाँ क्या लगाना है वो भी दिखाती हूँ। चलो। हाँ, जाओ जाओ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
माँ, आपको पता है आज हमारे यहाँ नगेन नाम का एक माली आया है और उसने कहा है हमारी जमीन सोने से कम नहीं है। क्या हमारे जमीन पर सोना है? अरे नहीं, हमारी जमीन में जो भी लगाएंगे वो अच्छी तरह से उगेगा। अच्छा, हाँ, हमारी जमीन में जो भी पौधा लगाएंगे वो अच्छे तरह उगेगा। यहाँ फल, फूल, सब्जियाँ, औषधियाँ सब कुछ लगा सकते हैं। क्या हम यहाँ बड़ा सा पेड़ लगा सकेंगे? क्यों नहीं लगा सकेंगे बेटा? तुम लोगों ने कौन सा पेड़ लगाने के लिए सोचा है? माँ, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि माली को कौन कौन सी पेड़ लगानी है? वो आपको ही बताना पड़ेगा। कल से आप ही घर पर अकेले रहोगे ना? और कल से मेरा स्कूल, इनका ऑफिस भी शुरू हो रहा है और गुरुवार के बिना हम बगीचे में इतना समय कहाँ दे पाएंगे? सुबह जल्दी निकलना और घर आते आते शाम हो जाती है, तो बाकी सब आपको ही देखना पड़ेगा। अच्छा है माँ, अब से आपका मन हमारे बगीचे में ही लगा रहेगा। मैंने नगेन को समझा दिया है, अब जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। और बगीचे में हम बहुत सारे घास, फूल और फलों के पेड़ भी लगाएंगे। सोच रही हूँ, पहले तो कुछ कामों के पौधे लगाएंगे। तुलसी और नीम के पेड़ घर में रहने से घर में बहुत सारी बीमारियां भी नहीं आती है। आयता, और हम कौन से पेड़ लगाएंगे? तुम्हें कौन से पसंद है? आम का पेड़। ठीक है, तब तो आम ही लगाएंगे। रंजन, कल स्कूल के लिए तुमने सारी किताबें ठीक कर ली है ना? हाँ माँ। आयता, कल क्या मैं स्कूल से आकर आपकी सहायता कर सकता हूँ पेड़ लगाने में? जरूर, आगे जाके तो अपने पेड़ से ही आम खाने हैं ना। माँ जी, मैं इसे यहीं लगा देता हूँ, ठीक है ना? हाँ अच्छा, मैं पूरा काम निपटा के आता हूँ, अब तब तक बैठिए। ठीक है। नगेन, माँ जी, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद माँ जी। तेरी तो उम्र इतनी भी नहीं हुई है, फिर भी तूने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अरे माँ जी, देखने में मेरा परिवार बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन मेरे घर में और भी बहुत सारे सदस्य हैं। और सदस्य? हाँ माँ जी, मेरे पास 3 बकरियां हैं, 4 मुर्गियां और 6 कबूतर हैं। ये बकरी दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है और कभी कभी मंदिर में कबूतर बेच के भी आता हूँ। इसका मतलब है सब कुछ ही घर में मौजूद है। हाँ माँ जी, पहले तो मेरे पास और भी बकरियां थी, लेकिन अभाव के कारण 5-6 महीने में 1-2 बकरियां बेच देता हूँ। बस इसी तरह चल रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? जी नहीं माँ जी। क्या स्कूल नहीं जाते? लेकिन क्यों? अगर वो स्कूल चले जाएंगे तो घर के बाकी सदस्यों का क्या होगा? उन्हें कौन खाना देगा? ये क्या बात हुई? 3 बकरियों को देखने के लिए तुम अपने बच्चों के भविष्य को क्यों दांव पे लगा रहे हो?
उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार है। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं माँ जी। मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे खूब पढ़े। लेकिन आयता, आयता, आ गया। हाँ। आज का दिन स्कूल में कैसा रहा? बढ़िया। ये मेरा पोता है। अच्छा, जाओ मुँह हाथ धो लो, मैं भी आती हूँ। माँ जी, आपका पोता कितने साल का है? 13 साल का। क्या हुआ नागिन? कुछ नहीं। बेटा, तेरे लिए मैंने आज आम का पेड़ लगाया है। सच आयता? हाँ। आज जो आपके साथ आदमी था वो कौन था? अरे वो तो हमारा माली है। उसका भी तुम्हारी जितनी उम्र का एक बेटा है। अच्छा, वो कहाँ रहता है? पता नहीं। आयता, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बगीचे के आसपास घूम सकता हूँ? हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कहीं कुछ बदमाशी मत करना। ठीक है। बाय बाय। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्यों? ये तुम्हारा है? हाँ, क्योंकि ऐसा करने से जानवर डर जाते हैं। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, हमने कल ही यहाँ नया घर लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कबूतर बहुत पसंद है। अच्छा, इन सब कबूतरों की देखभाल मेरा भाई अतुल करता है। तुम्हारा भाई? हाँ। वो कहाँ है? आओ इधर। भैया, ये मेरा नाम रंजन है। हम कल ही यहाँ नए आए हैं। तुम्हारा नाम? मेरा नाम अतुल है। ये तुम क्या बना रहे हो? टोकरी। इन टोकरियों से तुम क्या करोगे? बाबा इसे बाजार में बेचेंगे। हमारे घर चलो, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। भैया खेल नहीं सकते। पर क्यों? भैया ठीक तरह से चल नहीं सकते। क्यों? मुझे पोलियो है, इसलिए मैं चल नहीं सकता। रंजन बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तरह से खाना क्यों नहीं खा रहा है? सब तो ठीक है ना? कुछ नहीं आयता। कुछ तो है।
नहीं तो तू इस तरह से कभी चुपचाप नहीं बैठता। बताना बेटा क्या हुआ? अपनी आयता को भी नहीं बताएगा? स्कूल से आते वक्त तो ठीक था, अचानक क्या हो गया? बेटा तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? और तू तो स्कूल से आने के बाद इधर उधर घूम रहा था, तब कुछ हुआ? देवता, पोलियो क्या है? पोलियो एक बीमारी है। वो कैसे होती है? पोलियो एक बीजाणुजनित बहुत संक्रामक रोग होता है जो 5 वर्ष के बच्चों में ज्यादा फैलता है। ये रोग बाल अवस्था में ही होता है। ये एक तरह के वायरस जैसा ही होता है। ये कफ, मलमूत्र, दूषित जगह से ही फैलता है। लेकिन तुम अचानक आज पोलियो के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बताओ बेटा क्या हुआ है? आज मैं नगेन चाचा के घर गया था। नगेन मतलब हमारे माली के घर? अकेले अकेले कहाँ घूमते रहते हो? मैंने तुमको कहा था ना कि आयता के साथ रहते वक्त कोई बदमाशी नहीं। नगेन चाचा का एक लड़का है, वो मेरे उम्र का ही है। वो चल नहीं सकता, उसे पोलियो है। ओह, इसीलिए तुम पोलियो के बारे में पूछ रहे हो? जब मैंने उसे खेलने के लिए बुलाया तब उसने मुझे बोला। नगेन की तो एक बेटी भी है ना? हाँ, उसका नाम नीता है। और लड़के का नाम? उसका नाम अतुल है। वो जमीन पर बैठकर टोकरी बना रहा था। चलो अब तुम उसके बारे में सोचना बंद करो, खाने पर ध्यान दो। कल सुबह तुम्हारा स्कूल है, सोने की तैयारी करो, समझ गए ना तुम? रंजन, तुम उस लड़के के बारे में सोचकर उदास हो गया? ऐसे मत दुखी हो। कभी कभी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन क्यों आयता? तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा? तेरे नक्शे कदम पे